आप लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस ग्रुप के अंदर जुड़ने के लिए। मैंने ये ग्रुप बनाया था 16 जनवरी 2022 को और 17 जनवरी को मैंने इसमें बहुत सारे लोगों को ऐड किया। मैंने ये नोटिस करा कि बहुत सारे लोग इस ग्रुप को छोड़कर चले गए, एग्ज़िट कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि हो सकता है मैंने उनको जेल में डाल दिया हो, बट एनीवे, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अब से हम रोज़ 10 मिनट मिला करेंगे वीडियो के माध्यम से, जिससे कि एक जो ज़रूरी सूचनाएं हैं वो आप लोगों तक पहुंचती रहें। कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सभी लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी होता है। इसलिए आप लोगों के साथ मैं डेली जुड़ा करूँगा वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ये ग्रुप क्यों बनाया। उससे भी पहले आप लोगों को ये बता दूं कि मैं कौन हूँ, अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय आप लोगों तक पहुँचाऊँ। इस ग्रुप के अंदर जब मैंने इस ग्रुप को बनाया था तो इस ग्रुप में 193 पार्टिसिपेंट थे, जो कि अब 98 रह गए हैं। जो 95 पार्टिसिपेंट ने एग्ज़िट करा, आई डोंट नो वाई दे एग्ज़िट, बट ग्रुप को बनाने का क्या उद्देश्य है वो भी मैंने बताया था। नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रुप का। एक बार दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या उद्देश्य है ना। वीडियो के माध्यम से जुड़ने का मकसद तो मेरा पहले दिन से ही था, बट कुछ दिन मैं ये नोटिस कर रहा था कि ग्रुप में क्या एक्टिविटीज़ होती है। पिछले 2 दिन से मैंने ग्रुप में कोई एक्टिविटी नहीं शेयर करी, कोई पोस्ट नहीं डाली। तो जो दूसरे ग्रुप के लोग, जो और लोग हैं ग्रुप के अंदर, उन्होंने भी कोई पोस्ट इस ग्रुप में नहीं डाली। 1-2 लोगों ने एक आधी पोस्ट डाली है। तो ये ग्रुप इसलिए बनाया गया है ताकि आप लोग भी इसमें कुछ ना कुछ पोस्ट शेयर कर सकें। पहले मैं अपना परिचय दूंगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने ये ग्रुप क्यों बनाया, और जब हम रोज़ मिलेंगे तो हम किस टॉपिक पर बात करा करेंगे, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम एकांत अरोड़ा है और सहारनपुर में मैं रहता हूँ। मैं 26 साल का हूँ। 2013 में मैंने इंटर के एग्ज़ाम दे दिए थे। उसके बाद मैं वर्किंग फील्ड में आ गया था। कुछ टाइम मैंने जॉब भी करी है। जॉब मुझे सूटेबल नहीं हुई, इसलिए फिर मैं अपने बिज़नेस लाइन में आ गया। स्टार्ट किया मैंने जीएसटी अकाउंट्स का बिज़नेस। अब जीएसटी अकाउंट्स का बिज़नेस भी लॉकडाउन लगने के बाद बैठ सा गया। अकाउंट्स का काम भी कभी ऊपर नीचे होता रहा। 2019 में, अक्टूबर 2019 में, मैं जिस बिज़नेस में मैं आया हूँ, जिस बिज़नेस को बताने के लिए मैंने इस ग्रुप को शुरू करा है, उसकी मुझे जानकारी मिली। पहली बार मुझे जानकारी मिली 25 अक्टूबर 2019 को। उसके बाद धीरे धीरे इस बिज़नेस में आना शुरू हुआ। ठीक है, अब ये बिज़नेस क्या है, मैं क्या बिज़नेस करता हूँ, आप लोगों तक क्यों पहुँचाना है ये बिज़नेस, ये जानना आज बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज के टाइम में हर बंदा सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा है। जितने लोग इस ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है व्हाट्सएप तो चलाते ही होंगे, तभी ग्रुप में आए हैं, अदरवाइज़ व्हाट्सएप ग्रुप में ना आते। कुछ लोग आज भी छोटा फ़ोन चलाते हैं, स्क्रीन कीपैड वाला। अगर आज से 20 साल पहले की बात करें और आज के टाइम की बात करें तो बहुत चेंज हुए हैं टाइम, टेक्निकली भी और बिजनेस में भी। बिजनेस रूप से भी काफ़ी चेंज आया है मार्केट में पिछले 20 सालों में, और टेक्निकली भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। पहले जब कॉल्स लगती थी फ़ोन में तो काफ़ी रुपए लगते थे ना, पैक डलवाने पड़ते थे कॉल के, मिनट्स के। अब फ्री है, अनलिमिटेड है, एक बार रिचार्ज करा लो, जितनी मर्जी फ़ोन पे बात करो, जितना मर्जी नेट चलाओ, है ना। पहले महीने में 2 GB डाटा मिलता था, अब तो रोज़ मिलता है।
अनलिमिटेड एक छोटा सा रिचार्ज कराया, 300-400 रुपये महीने का रिचार्ज, अपना हर महीने रिचार्ज कराते रहो, हर महीने कॉल्स करो, जितनी मर्जी कॉल्स करो, जितना मर्जी इंटरनेट फूको, है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है आप सभी लोगों से कि इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस का प्रचार करना आजकल बहुत आसान है, और इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस का प्रचार उन लोगों तक किया जाता है जिन्हें हम जानते हैं। जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में मान लीजिए व्हाट्सअप ही है, अब व्हाट्सअप पे मैं किन लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताऊँगा, अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट किन लोगों तक करूँगा, जो लोग मुझे जानते हैं, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी रैंडमली नंबर मैंने सेव कर लिया और उसको बताने लग गया, वो सोचेगा पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है। अजनबी लोग तो आजकल बात भी नहीं सुनते, तो अजनबी तक तो बिजनेस नहीं पहुँचाया जाएगा। जिन लोगों को जानते हैं उन लोगों तक बिजनेस पहुँचाया जाएगा, फिर वो लोग जानते हैं वो लोग आगे पहुँचाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब सीधा सा यही है कि जितने मेरे पास व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट थे, व्हाट्सएप में नंबर बंदा उन्हीं लोगों के नंबर सेव करता है फ़ोन में जिनको वो जानता है या जो उनको जानते हैं। ऐसा नहीं है रैंडमली कोई भी नंबर हम सेव कर लेते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, बहुत सारे लोग जो व्हाट्सएप में एग्जिट करा, और ऐसे ऐसे लोगों ने एग्जिट करा जिन पर मुझे भरोसा भी नहीं था कि ये लोग एग्जिट करेंगे। चलो खैर, जो लोग एग्जिट कर गए उनकी बात नहीं करते। मेन बात यह है कि अब अगर किसी ने भी एग्जिट करना है तो वो आज ही कर रहे हैं एग्जिट, क्योंकि इससे क्या होता है, देखिए एग्जिट करने से अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा कोई नुकसान है या मैं बहुत बड़ा मैंने कोई काम कर दिया है ना, तो ये लोग आप लोग गलत सोच रहे हैं। आप लोगों ने ग्रुप से एग्जिट करके बहुत ही छोटा काम करा है और मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसमें मेरा नुकसान नहीं है, जिसने ग्रुप एग्जिट करा है उसका नुकसान है। तीसरी बात ये है कि सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन एक साथ पहुंचाना व्हाट्सएप पे मुश्किल है, इसलिए ग्रुप बनाया जाता है जिससे एक साथ लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, राइट। इसलिए नहीं बनाया जाता कि टाइम पास करने के लिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, है ना, लेकिन मेरा उद्देश्य टाइम पास करना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आप लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ काम की बातें आप लोगों तक शेयर करी जाए, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, ठीक है। हम अपने बिजनेस का प्रचार कर सकें, हम लोग कुछ सोशल मैसेज इस ग्रुप के अंदर डाल सके, कोई कोट है, कोई मैसेज है, कोई संदेश है, कोई मोटिवेशनल स्पीच है, कोई फ़ोटो है, कुछ है, वो सब लोग हम इस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। सब लोगों को आज़ादी है, इसलिए ये ग्रुप बनाया गया। अगर मैं चाहता तो ग्रुप बनाते वक्त केवल ये कर देता कि ओनली अलाउ टू एडमिन टू सेंड दिस मैसेज, सेंड द मैसेज इन द ग्रुप, तो आप लोग तो मैसेज कर ही ना पाते, है ना। दूसरा ये है कि अगर आप लोगों को कोई पोस्ट अच्छी लगे तो उसे अप्रिशिएट कीजिए। अप्रिशिएट करने से हमें इनकरेजमेंट मिलती है, ठीक है। अगर आप लोग ग्रुप एग्जिट करेंगे तो उससे बाकी लोगों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जितने लोग अब तक इस ग्रुप में बने हुए हैं कृपया बने रहिए, है ना। आप लोगों तक अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अच्छी पोस्ट आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। दूसरा, ग्रुप बनाने का उद्देश्य मैंने आप लोगों को बता दिया, अपने बारे में भी बता दिया, है ना। हम लोग रोज़ वीडियो के माध्यम से इसी तरह मिलते रहेंगे, ठीक है। इससे क्या है कि कनेक्टिविटी आपस में बनी रहती है। कनेक्टिविटी बनी रहने से बहुत कुछ आसान हो जाते हैं काम। आप आजकल ये देखिए कि जितने भी बिजनेस हैं, क्या ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें कस्टमर की ज़रूरत ही ना हो, बिना कस्टमर के बिजनेस चल जाए, या बिना लोगों के बिजनेस चल जाए जिसमें लोगों की ज़रूरत ही ना हो। ऐसा एक बिजनेस बता दो मुझे कि इसमें लोगों की ज़रूरत नहीं है, आप बिना लोगों के, बिना कस्टमर के इस बिज़नेस को चला सकते हैं। मुझे एक बिजनेस आप लोग मैसेज में डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, एक नहीं मिलेगा आपको, चाहे वो मेरा हो चाहे वो आप लोगों का हो। इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, हर कोई ना कोई बिजनेस या कोई ना कोई जॉब करता होगा, तो वो अपने बिजनेस की, अपनी कंपनी की, अपने प्रोडक्ट्स की डीलिंग
रेट, एडवर्टीजमेंट सब कर सकता है, हर इंसान को छूट है। जितने भी लोग इस ग्रुप के अंदर ऐड हैं, 10 मिनट हो गए हैं हमें इस ग्रुप में, मुझे ये वीडियो में बात करते हुए। 10 मिनट और करेंगे हम लोग, 20 मिनट करेंगे बात। अगर आप लोगों को 20 मिनट लगता है कि मुझे नहीं सुनना चाहिए तो भी सुनिए, 20 मिनट सुनना ज़रूरी है। जिन लोगों को लगता है वो तो सुनेंगे, जिन लोगों को नहीं लगता तो भी सुनिए, क्योंकि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम ही आएगी, ऐसा नहीं है काम नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, आप लोग मेरे से बड़े हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, आप लोगों को मैं प्रणाम भी करता हूँ, छोटा भी हूँ आप सभी लोगों से। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, या जो प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को बताऊँगा, या जिस बिजनेस की जानकारी मैं आप लोगों को बताऊँगा, या जिन प्रोडक्ट्स की जानकारी मैं आप लोगों को बताऊँगा, उनमें आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं और मैं आप लोगों का प्रोफेसर हूँ। तो इसलिए आप लोगों को मेरी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या है, मेरे पास प्रोजेक्ट भी हैं, अच्छे अच्छे बिजनेस प्रोजेक्ट, जिससे कि आप लोग अच्छे से ग्रोथ कर सकें। वैसे तो सभी लोग ग्रोथ कर रहे हैं, सब लोग सक्सीड हैं, सब लोगों के बिजनेस अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन लेना प्रोडक्ट्स की, बिजनेस की, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो जो मैं आपको बताऊंगा उसे ध्यान से आप लोग सुनते रहिए डेली। ठीक है, आजकल आप लोग देख रहे हैं ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, कुछ लॉकडाउन भी लगने शुरू हो गए हैं, कुछ राज्यों में शनिवार इतवार के लॉकडाउन भी लग चुके हैं, है ना। जब से लॉकडाउन लगा है तब से बिजनेस ऑनलाइन भी हो गए हैं। बिजनेस क्या, पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है, ठीक है ना, जूम पर पढ़ाई होने लगी है। लॉकडाउन से पहले हमें पता ही नहीं था जूम क्या होता है, लॉकडाउन के बाद हमें पता लगने लगा जूम भी कोई चीज़ है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल डिजिटली सभी चीज़ें होने लगी हैं। अब जो लोग इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ उसे आप बड़े ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप लोगों को अगर किसी भी व्यक्ति को इस ग्रुप में ऐड कराना है तो आप लोग बेझिझक इसमें ऐड करा सकते हैं। ऐड कराने के लिए उसका नाम और नंबर आपने व्हाट्सएप पर लिख कर भेजना है, उसको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जब इस ग्रुप में 256 पार्टिसिपेंट पूरे हो जाएंगे तो सेम नाम से सेम ग्रुप बनाया जाएगा, सेम इन्फॉर्मेशन उस ग्रुप में भी डाल दी जाएगी। ठीक है, अब ये बात है कि मैं आप लोगों से डेली किस मुद्दे पर मिला करूँगा, डेली क्यों मिलूँ मैं आप लोगों से 20 मिनट में आपको क्या ऐसा बता सकता हूँ जो आपके काम आए। देखिए 20 मिनट में वैसे तो होता कुछ नहीं, ठीक है ना, लेकिन आजकल लोगों के पास टाइमिंग की भी बहुत शॉर्टेज रहती है ना। सब लोग अपने अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। कुछ सोशल टॉपिक्स रहेंगे, कुछ मेरे बिजनेस के टॉपिक्स रहे करेंगे, दोनों मिक्स होके मैं आप लोग किसी न किसी टॉपिक पर वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। चाहे वो किसी प्रोडक्ट के ऊपर हो, चाहे वो किसी सोशल टॉपिक के ऊपर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के ऊपर हो, जो मेरे को अच्छा लगेगा कि आज ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, वो मैं शेयर ज़रूर करूँगा आप लोगों से। कल गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है। कल की जो मेरी वीडियो की टाइमिंग रहेगी वो 30 मिनट की रहेगी, और उस 30 मिनट में आप लोगों को मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप लोग कहेंगे कि वाकई बहुत हमारे काम की इन्फॉर्मेशन है ना। अभी जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो ये है कि मैं एक बिज़नेस करता हूँ, जिस बिज़नेस के प्रचार के लिए, जिस बिज़नेस की एडवर्टाइजिंग के लिए, या ये भी कह सकते हैं आप लोग कि उस बिज़नेस में लोगों को मैंने जोड़ने के लिए इस ग्रुप का बनाया है। ठीक है, अब वो है क्या, आप लोग उसमें कैसे जुड़ सकते हैं, आप लोग उस बिज़नेस में जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से आप लोगों को मिलेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को अभी शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ वैसे तो, लेकिन ये टॉपिक्स बहुत लंबे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को अभी तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन ये सारे टॉपिक्स डिटेल्ड में आने वाली वीडियोस में आप लोगों को मिलते रहेंगे। हम लोग डेली मिलेंगे। ठीक है, कल का सेशन 30 मिनट का रहेगा, ये बात आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस भी है, और गणतंत्र दिवस से रिलेटेड ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए।
इसलिए कल का टॉपिक 30 मिनट का रहेगा। हो सकता है 2-4 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाए, ठीक है। दूसरी बात यह है, जैसे आप मार्केट गए, मार्केट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना। जैसे कपड़ा इंडस्ट्री है ना, मोबाइल इंडस्ट्री है, टीवी इंडस्ट्री है ना, बेडशीट की इंडस्ट्रीज़ है, और कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री है, बहुत सारे इंडस्ट्री है। जैसे दवाइयों की इंडस्ट्री है ना, डॉक्टर्स लोगों की इंडस्ट्री है, वकीलों की इंडस्ट्री है, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री है। आप लोग मार्केट गए, आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट लेना है तो वो प्रोडक्ट किसी ना किसी इंडस्ट्री से रिलेट करता है। आप एक चप्पल भी लेने जाओगे तो वो चप्पल भी किसी इंडस्ट्री से रिलेट करती है। एक पेन लेने गए, पेन भी किसी इंडस्ट्री से रिलेट करेगा। आप कोई कपड़ा लेने गए, कपड़ा भी इंडस्ट्री से रिलेट करेगा। ऐसी ही हमारी भी एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, ये मैं आज नहीं बताऊंगा आप लोगों को, कल भी नहीं बताऊंगा, परसों बताऊंगा आप लोगों को। परसों की जो वीडियो रहेगी, हमारी वीडियो का सेशन रहेगा, उसमें बताऊंगा। उसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनियां कौन कौन सी हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। कौन सी कंपनी लीगल है, कौन सी कंपनी इलीगल है, भारत में इसके लिए कोई कानून है या नहीं, है ना। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उस कंपनी का फ्यूचर क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन डे बाय डे आप लोगों को मिलती रहेगी। फ़िलहाल तो आप लोग ये समझ लीजिए कि अभी मैं देख रहा था, पिछले 2 दिन से मैंने कोई पोस्ट नहीं डाली, तो किसी ने कोई पोस्ट भी नहीं डाली, 1-2 लोगों ने डाली है, तो 98 लोग हैं। अगर एक बंदा एक पोस्ट भी डाल लेना दिन में, 98 पोस्ट हो जाती है, 98 पोस्ट। मेरे को डेली की 10 भी नहीं मिलती। तो मेरी आप लोगों से एक विनती है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप लोग ना भी डालें तो मैं तो पोस्ट डालता ही रहूँगा, क्योंकि मेरी तो जिम्मेदारी है, मैंने ग्रुप बनाया है। लेकिन अगर आप लोग पोस्ट डाल देंगे, एक पोस्ट, एक बंदा दिन में एक पोस्ट डालेगा, मेरी लिमिट अलग है क्योंकि मैं एडमिन हूँ, ठीक है। मैंने अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि जिस इंडस्ट्री की मैं बात करने जा रहा हूँ उसमें आप लोग स्टूडेंट हैं और मैं प्रोफेसर हूँ, तो ऐसे ही मेरी लिमिट ज़्यादा है। आप सभी लोग डेली दिन में 2-3 पोस्ट तो डाल ही सकते हैं। मैं मिनिमम एक भी बात करूँ ना तो 98 आती है, 2-3 करूँगा तो पता नहीं कितनी आ जाएगी, है ना। ये नहीं है कि एक बार में 10 पोस्ट एक बंदा डाल दे, वो ना करे काम, है ना। उससे क्या है कि सामने वाला जो और भी बहुत सारे लोग हैं, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, तो इरिटेट हो जाता है बंदा। दिन में 2-3 पोस्ट डालिए, हर बंदा डाले, एक बार में एक पोस्ट बस बहुत है, ठीक है। पोस्ट क्या डालनी है, कोई सोशल पोस्ट है, कोई मोटिवेशनल है, कोई थॉट है, कोई कोट है, कोई आपके बिजनेस की एडवर्टीजमेंट है, आप लोग डाल सकते हैं, शेयर कीजिए, सभी लोगों तक पहुँचाइए। हो सकता है किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो और वो उसे प्रोडक्ट ना मिल रहा हो, और आप लोगों के ग्रुप में डालने से उसको वो लिंक मिल जाए, तो इससे क्या है कि एक तो आप लोगों का बिजनेस बढ़ेगा, दूसरे की हेल्प हो जाएगी कि हाँ मुझे यहाँ से ये प्रोडक्ट मिल सकता है, मैं इनसे संपर्क करूँ। दूसरा, जितने लोग अभी तक हैं इस ग्रुप के अंदर, वो लोग इजीली जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एकांत ने ये ग्रुप बनाया है, तो एकांत ने जिन लोगों को जोड़ा होगा वो लोग विश्वास वाले लोग होंगे, है ना। इससे क्या होगा, रेफरेंस की भी आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरीके से पोस्ट डाल सकते हैं। अब मैं क्या पोस्ट डाल लूँगा वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे कुछ दिनों से, है ना। कुछ मैं मोटिवेशनल डाल देता हूँ, कुछ मैं जो है प्रोडक्ट की वीडियो डाल देता हूँ। मेरी कंपनी में मैं बताऊँ जिन प्रोडक्ट्स में मैं डीलिंग करता हूँ वो हेल्थ सप्लीमेंट है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, ठीक है ना। प्योर आयुर्वेदिक है। प्योर आयुर्वेदिक का मतलब ये होता है नेचुरल आयुर्वेदिक। अब आयुर्वेद तो बहुत है, आयुर्वेद 70 साल पुराना है, हमारा आयुर्वेद ही क्यों। तो मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को बता दूंगा, उससे समझ जाइएगा। आप लोग 70 साल से आयुर्वेद में हैं, तो आप लोगों ने, जिसको आयुर्वेद की नॉलेज होगी, उसने त्रिफला का नाम सुना होगा, है ना। त्रिफला का मतलब होता है 3 जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन होता है, उसे त्रिफला बोलते हैं। 70 साल के आयुर्वेद में
आज तक त्रिफला कैप्सूल फॉर्म में कभी नहीं आया, पाउडर फॉर्म में आया। हमारी कंपनी ने उसको कैप्सूल फॉर्म में करके दिखाया है, प्योर त्रिफला, शुद्ध जिसे बोलते हैं। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आयुर्वेद कंपैरिजन करने के लिए कि हमारा बेस्ट क्यों है। कुछ फीचर्स मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे तो 20 मिनट पूरे हो गए हैं, लेकिन मैं 2-3 मिनट और लेके वाइंड अप करूँगा आज का सेशन। आपने आयुष मंत्रालय का नाम सुना होगा, भारत के आयुष मंत्रालय का। उसका काम क्या है कि जितने भी मार्केट में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं उनको अप्रूवल देना और ये साबित करना कि हाँ ये आयुर्वेदिक बेस्ट क्वालिटी है। उनकी क्वालिटी को डिसाइड करना मतलब कि क्वालिटी कैसी है, ये आयुष मंत्रालय का काम होता है। आयुष में भी 2 सर्टिफिकेट होते हैं, आयुष स्टैंडर्ड, आयुष प्रीमियम। आप किसी भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को उठा लीजिए, आपको आयुष प्रीमियम कहीं नहीं मिलेगा। इवन पतंजलि के पास नहीं है, पतंजलि के पास स्टैंडर्ड भी नहीं है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बाबा रामदेव जी बहुत अच्छे हैं, योग बहुत अच्छा सिखाते हैं, लेकिन मैं एक जर्नल आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना जरूरी है ना। कुछ लोग पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज़ करते होंगे, किसी भी प्रोडक्ट को उठा लेना, आयुष प्रीमियम का मार्का नहीं मिलेगा आपको। दूसरी बात, आयुष प्रीमियम का मार्का हमारे एलिमेंट्स वेलनेस के 80% प्रोडक्ट्स पर आप लोगों को मिल जाएगा। इससे ये पता लग जाता है कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आयुष का मार्का लगने का मतलब है कि अच्छी क्वालिटी है, बेस्ट है, आप ले सकते हैं। और आयुष प्रीमियम का मार्का लगने का मतलब ये हो गया कि इससे बढ़िया क्वालिटी कोई नहीं, ठीक है ना। प्योर है ये, कोई मिलावट नहीं है। दूसरी चीज़, हमारे प्रोडक्ट्स की जो फॉर्मुलेशन है, अगर आप लोगों ने डाबर कंपनी का नाम सुना होगा, हिमालय, बलसारा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं इस तरीके की, इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने। इनमें एक साइंटिस्ट थे, आयुर्वेदिक साइंटिस्ट, अभी भी बोल दिया मैंने, ठीक है, आज भी है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। 45 ईयर्स प्लस का उनका एक्सपीरियंस है आयुर्वेद की फील्ड में, और आयुर्वेद के साइंटिस्ट हैं। उनका नाम है डॉक्टर DB नारायणा। आप इंटरनेट पे उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। अच्छा, आजकल ना लोगों को विश्वास लोगों पर कम है, गूगल पर ज़्यादा है ना। गूगल क्योंकि सबके पॉकेट में रहता है, तो आप लोग अपना फ़ोन निकालिए, गूगल खोलिए, उसमें टाइप कीजिए डॉक्टर DB नारायणा। आप लोगों को उनकी सारी हिस्ट्री पता चल जाएगी, वो कौन है, क्या करते थे, अब क्या करते हैं। उन्होंने कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट करी थी कि मैं आपसे एलिमेंट्स वेलनेस के प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग करूँगा, फॉर्मुलेशन करूँगा। ये तब करी थी जब कंपनी शुरुआत हुई थी। कंपनी की शुरुआत हुई थी सन 2000 में, आज 2022 है, 22 साल हो गए कंपनी को काम करते हुए। तो जाहिर सी बात है, अब कंपनी तो कहीं जाने वाली तो है नहीं। जिस कंपनी को 22 साल हो जाए वो कहाँ चली जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने डाबर कंपनी के प्रोडक्ट्स की फॉर्मुलेशन करी है, डॉक्टर DB नारायणा ने। अब आप सोच सकते हैं कि डाबर जैसी कंपनी की फॉर्मुलेशन करने वाला साइंटिस्ट, आयुर्वेद साइंटिस्ट, अगर किसी प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन कर दे तो वो प्रोडक्ट कहाँ तक जा सकता है ना। हमारे 2 ब्रांड हैं एक्चुअली, जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस। एक ब्रांड का नाम है एलिमेंट्स वेलनेस, दूसरा है ऑन एंड ऑन। वैसे तो और भी ब्रांड्स हैं, लेकिन मेनली जो मेरा फोकस रहता है, मेरी जो डीलिंग रहती है, एलिमेंट्स वेलनेस, ऑन एंड ऑन। या ये कह लो कि मुझे एलिमेंट्स वेलनेस एंड ऑन एंड ऑन के प्रोडक्ट्स ही पसंद है। दूसरी जो हमारी कंपनी के और भी ब्रांड्स हैं, उन पर मुझे कोई ज़्यादा फोकस है नहीं, अच्छे नहीं लगते। मैं तो क्लियर बात कर रहा हूँ, है ना। मैं उनकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, बट मैं मेनली जो बात करूंगा एलिमेंट्स वेलनेस एंड ऑन एंड ऑन पे ही करूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने एलिमेंट्स वेलनेस की हेल्थ केयर की प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग करी है। अब उनकी डिज़ाइनिंग ऐसी ज़बरदस्त है, डाबर से 10 गुना बेहतर है, ठीक है। ज़्यादा जानकारी आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ में मिलती रहेगी। आपने फेयर एंड लवली का नाम सुना होगा, यूज़ भी करते होंगे कुछ लोग, है ना। पर्सनल केयर की जो रेंज की फॉर्मुलेशन है, जो डिज़ाइनिंग है, वो कौन करता है? एक साइंटिस्ट है डॉक्टर KC गोंडन जी, उन्होंने बहुत सारी कंपनीज़ में काम किया है। तो वो हमारे ऑन एंड ऑन के पर्सनल केयर की डिज़ाइनिंग करते हैं। दूसरी बात, अभी थोड़े दिन पहले डॉक्टर DB नारायणा जी ने ये अनाउंसमेंट करी है कि मैं लाइफ टाइम एलिमेंट्स वेलनेस के प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग करूँगा और किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग नहीं करूँगा। इतना बड़ा साइंटिस्ट अगर किसी ब्रांड को लेकर कुछ बोल रहा है तो कुछ सोच के ही बोल रहा हूँ,
कंपनी के ऊपर विश्वास छोड़ दो, हमारे ऊपर विश्वास छोड़ दो, कुछ तो सोच के बोल ही रहा हूँ। विश्वास से मुझे याद आया, एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। 25 मिनट हो चुके हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही बड़ा 5-10 मिनट में आप लोगों ने कुछ उखाड़ देना। घर में ही बैठे हैं, कौन सा कुछ कर रहे हैं ना। मेरी बात को माइंड मत कीजिएगा, मैं थोड़ा सा तीखा बोल देता हूँ, लेकिन लोग बुरा जल्दी मान जाते हैं मेरी बातों का, है ना। तो थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने बिहेवियर को थोड़ा सा तीखा कम करूँ, लेकिन मैं सच बोलता हूँ इसलिए तीखा लगता है लोगों को। बहुत सारे जितने भी 98 के 98 लोग हैं ना, इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 24 घंटे तो कोई काम नहीं करता होगा। मुश्किल से 10 से 12 घंटे लोग काम करते होंगे। उसके अलावा टाइम में 8-10 घंटे सो लिया, है ना, टीवी देख लिया, फालतू की चीज़ें। मैं टीवी को फालतू इसलिए कहता हूँ, न्यूज़ चैनल को छोड़ के जितनी भी चीज़ें टीवी में आती है वो सब बेकार होती हैं, बेमतलब की होती है। अब आप लोग कहोगे कि जो वो तो एंटरटेनमेंट के लिए होती है ना। ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती। एंटरटेनमेंट करने के लिए और भी बहुत सारे साधन होते हैं, माइंड फ्रेश करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। टीवी इज़ अ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि झूठ बोल रहा। आज कई साल हो गए मैंने टीवी को हाथ भी नहीं लगाया हुआ। टीवी है मेरे घर में, डिश भी लगी हुई है, बट वो मम्मी के रूम में लगी हुई, मम्मी देखती है उसको, मैं नहीं देखता टीवी। मुझे ये नहीं पता टीवी में चैनल कौन सा आता है, कौन सा चैनल किस नंबर पे आता है, मम्मी को सारा पता, ठीक है, मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि मम्मी, मेरा रहता है फील्ड का काम, मम्मी घर में अकेली बोर हो जाती है, तो इसलिए टीवी लगा के दे रखा है। खैर, मेन मुद्दा मैं जो कह रहा था, मुद्दे से हम भटक जाते हैं, है ना। मेन कहने का मतलब मेरा ये है आप लोगों से, मैं ये कह रहा था, विश्वास पे मुझे एक चीज़ याद आई। आप मार्केट गए, आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ करा, खरीद के ले आए, पैसे दिए, खरीद के ले आए। मान लेते हैं आप फ़ोन लेने गए मार्केट में, ठीक है, मान लीजिए एक कंपनी का नाम ले लेते हैं, सैमसंग कंपनी का फ़ोन आप ख़रीद के लाए और लेकर घर आ गए। आपने उसको यूज़ करा, आपका बहुत अच्छा चल रहा है फ़ोन, कोई दिक्कत आई नहीं, सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा है। कुछ टाइम बाद आपको पता चलता है कि सैमसंग कंपनी बंद हो गई, फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब आप लोगों का क्या एक्शन होगा? क्या आप लोग वो प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर देंगे या कंटिन्यू करेंगे? मुझे इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर लिख के भेजिएगा, ठीक है। या क्या आप लोग ये कहेंगे कि सैमसंग कंपनी फ्रॉड है, या आप लोग ये कहेंगे कि सैमसंग कंपनी ने मेरे पैसे खा लिए? हमारी कंपनी के अंदर 100 से ऊपर प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आपने पैसे दिए, ख़रीदा, एक बार यूज़ करा, आप लोगों को बहुत अच्छे लगे, आपने दोबारा ऑर्डर दे दिया। एक बार को वैसे तो देखो हमारी कंपनी कहीं जाने वाली है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड क्या है कि कंपनी, अभी मैं आपको बताऊं, 28 दिसंबर 2021 को संसद भवन में एक कानून पास हुआ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर। इंटरनेट पे आप लोग सर्च कर लीजिएगा, और वो कानून पास कराने वाली कंपनी ही हमारी कंपनी है, जिसका नाम है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आप लोग इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने हमारी कंपनी से सजेशन मांगा है कि आप लोगों ने कुछ और ऐड ऑन करना है या कुछ और इसमें चेंज कराने हैं तो करा सकते हैं। कितनी बड़ी ऑनर की बात है कि गवर्नमेंट पूछ रही है, संसद भवन से लेटर आया है पूछने के लिए कंपनी से कि क्या इसमें ऐड करा जा सकता है कानून में। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का विश्वास आगे वीडियोस पर बना रहे, ठीक है। तो मैं एग्जांपल आपको दे रहा था कि कंपनी बंद होगी, आपने पैसे दिए, प्रोडक्ट यूज़ कर लिए, बात खत्म हो गई, है ना। मान लीजिए आपने मेरी कंपनी का हेयर ऑयल यूज़ कर लिया, कुछ टाइम तक आप यूज़ करते रहे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, आपने 10-12 बार ख़रीदा हेयर ऑयल फॉर एग्जांपल के लिए, आपको पता चला कंपनी बंद होगी। अब आप लोग क्या करोगे? सिर पकड़ोगे, पीटोगे, मेरे पैसे डूब गए? कहाँ से डूब गए? डूबे तब जाते हैं पैसे कि जब आपने पैसे लगाए और आपको मिला कुछ नहीं। आप लोगों ने पैसे दिए, सामान खरीदा, बात खत्म हो गई, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप हेयर ऑयल यूज़ कर रहे थे तो आप लोग दूसरी कंपनी का हेयर ऑयल यूज़ करोगे, बस। इससे ज़्यादा तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, पैसे तो आपके पूरे ही हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद समझाने का यही था, पॉइंट समझाने का जो था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। और ये जो कानून वाली बात है ये बिल्कुल सच है, आप लोग इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। इसे इसलिए बताई है ताकि आप लोगों को भरोसा रहे। प्रोडक्ट्स की जानकारी आने वाले वीडियोज़ में मिलती रहेगी, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं,
व्हाट्सएप ग्रुप में आपको PDF फाइल मिल जाएगी प्रोडक्ट्स की, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। आप लोग एक प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूमर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोग इस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट शुरू करना चाहें तो प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, जैसे आप लोगों की कैपेबिलिटी हो वैसे आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस प्रोडक्ट्स में जान है, वो इसलिए है, एक छोटी सी लाइन और कहूँगा आप लोगों से, टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया, 10 मिनट फालतू, 2 मिनट और लूँगा मैक्सिमम, 2 मिनट में मैं वाइंड अप करूँगा। प्रोडक्ट्स में जान कितनी है, एक ही लाइन से आप लोगों को बताऊँगा। सहारनपुर के जितने भी निवासी हैं डॉक्टर हिमांशु मेहता को अच्छे से जानते होंगे, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े, दिमाग की नसों का इलाज करते हैं, दिमाग का इलाज करते हैं कि अगर किसी की दिमाग के नस में कोई प्रॉब्लम हो जाए ना तो उनसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। और जिस व्यक्ति की एज 60 साल से ऊपर हो जाए और उसका इलाज शुरू हो जाए उन डॉक्टर का, तो लाइफ में बंद नहीं होता उन डॉक्टर का इलाज। आयुर्वेद में तो है ही नहीं, एलोपैथिक में भी नहीं है ना। दूसरी बात उनकी दवाइयाँ भी कॉस्टली हैं, है ना, ऐसा तो है नहीं, फीस भी अच्छी खासी है। उनका इलाज शुरू हुआ था मेरी मम्मी का 2018 में, एक टाइम आया था 2018 में, अक्टूबर की बात है, दिमाग की नस फटने वाली थी। उस समय तो इमरजेंसी में मेडिकल वाले को दिखा दिया, उसने इंजेक्शन लगा दिया, अगले दिन तुरंत डॉक्टर हिमांशु मेहता का इलाज शुरू करवाया। 2019 में मुझे जब इन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला तो मैंने ये देने शुरू करे। 2 कंपनी के 2 कैप्सूल आते हैं, फाइट स्ट्रेस, वेल हार्ट। फाइट स्ट्रेस STS लेवल बढ़ाता है दिमाग का, स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति, और वेल हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और फाइट स्ट्रेस दिमाग की नसों को मजबूत करता है। वो दोनों कैप्सूल इतने पावरफुल निकले कि वो डॉक्टर हिमांशु मेहता जी की टक्कर के दोनों कैप्सूल निकले। और आज मेरे ख्याल से आज 2022 है ना, हाँ 2 साल से ऊपर का टाइम हो गया होगा अगर मम्मी हिमांशु मेहता जी की सीढ़ियों पे पार भी कराओ। बिल्कुल ठीक है, फाइन है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ये दोनों कैप्सूल कंटिन्यू चल रहे हैं, फाइट स्ट्रेस अभी नहीं चल रहा, वेल हार्ट कंटिन्यू देता रहता बीच बीच में, कभी वेल हार्ट कभी फाइट स्ट्रेस। शुरू में थोड़ा सा ज़्यादा 2-3 कैप्सूल और ऐड करवाए थे, अब बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद में इतनी ताकत है कि वो एलोपैथिक को टक्कर दे सकता है, क्योंकि आयुर्वेद जो है ना एलोपैथिक से पुराना है और बहुत प्राचीन है, और जैसे कहते हैं ना संतों ने बनाया हुआ फॉर्मूला है, ये पुराना वैज्ञानिक फॉर्मूला आयुर्वेद है कि एक बार किसी ने आयुर्वेद से जो ठीक हो जाए ना वो कभी बीमार नहीं पड़ता। ये कहना है कुछ लोगों का कि आयुर्वेद में इतनी पावर होती है। आयुर्वेद टाइम ज़रूर लगाती है, लेकिन एक बार कोई बंदा ठीक हो जाए दोबारा बीमार नहीं पड़ता, ये आयुर्वेद का कहना है, ठीक है ना। क्योंकि आयुर्वेद को सभी लोग जानते हैं, और अब जब से कोरोना लगा है उसके बाद तो सभी लोगों का ज़्यादातर रुझान जो है आयुर्वेद की तरफ रहा है, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट्स में जान इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि खाली यही प्रोडक्ट यूज़ करें, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे भी हैं, लोगों को करवाए भी हैं, तो बहुत जान है प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं विराम दूंगा, कल फिर मिलेंगे इसी वीडियो में, इसी वीडियो में तो नहीं, खैर दूसरी वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। वीडियो आपके बना के डाल दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पर, इन्फॉर्मेशन अच्छी रहेगी, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो, आप लोग उसको सुनिएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। तब तक के लिए मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए आप लोग, और कल गणतंत्र दिवस है, ठीक है, तो आप लोग हो सके तो झंडा जरूर फहराइएगा, ध्वजारोहण जरूर कीजिएगा, आसपास जहाँ भी आप लोग करते होंगे कोशिश करिएगा, या कहीं अगर हो रहा हो तो वहाँ जाइएगा जरूर, उससे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, ऐसा मेरा मानना है। जो देश प्रेम करता है उससे अच्छी फीलिंग आती है। बाकियों का पता हो, कुछ लोग कहेंगे हम तो बिजी हैं, काम करें या ये चीज़ें देखें, लेकिन एक बात बता दूँ, काम तभी कर रहे हो जब देश है, ठीक है ना। खैर, तो कल मिलते हैं, बाकी की चर्चाएं कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया इस ग्रुप में आने के लिए, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, थैंक यू।